श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आज श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 में श्री गुरुदेव अहम वृत्ति की सूक्ष्मता के बारे में बताते हैं। पेज 319। अहम वृत्ति सबसे अधिक सूक्ष्म वृत्ति है, इसलिए अहम का आवरण दूर करने में श्री गुरुदेव की कृपा अवलंबन की आवश्यकता रहती है। इष्ट की कृपा या गुरु की कृपा बिना यह वृत्ति का नाश होना दुष्कर है। विश्वामित्र जी ऋषि हैं, तपस्वी हैं, विद्वान भी हैं, मंत्र दृष्टा भी हैं, फिर भी अहम वृत्ति से मुक्त नहीं हुए। अहम से क्रोधित होकर वशिष्ठ जी महाराज के 100 वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुत्रों की हत्या कर डाली। एक वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ की हत्या को कितना अधम कर्म कहा गया है और उस कर्म का फल कितना उग्र दंड बताया है शास्त्रों ने। विश्वामित्र जी शास्त्रज्ञ होने पर भी ऐसा जघन्य कृत्य किया, कारण कि वशिष्ठ जी उनको हमेशा राजर्षि कहते रहे। विश्वामित्र जी मानते रहे कि वशिष्ठ जी मेरे प्रति द्वेष रखकर तेजो द्वेष की भावना से मेरे को ब्रह्मर्षि नहीं कहते हैं। वास्तव में विश्वामित्र जी में ब्रह्मर्षि कहलाने के लिए एक ही दोष निवृत्ति की जरूरत थी, और वह थी अहम वृत्ति के दोष के निवृत्ति की। पुत्रों की तो हत्या कर डाली, उतने पर भी विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि नहीं कहने वाले वशिष्ठ जी के प्रति विश्वामित्र जी को और क्रोधवेश हुआ, और एक रात्रि को अत्यंत क्रोधवश में वशिष्ठ जी की हत्या करने को वशिष्ठ जी की कुटिया पर पहुंचे। बाहर से ही उनको कुटिया के भीतर से बातचीत की आवाज आई तो खड़े रह गए। सोचा कि अभी वशिष्ठ जी और अरुंधति माँ जग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, निद्राधीन हो जाएंगे, बाद में मैं मेरा काम कर लूंगा। वातावरण शांत था। विश्वामित्र जी भी शांत खड़े रहे तो उनको बातचीत सुनाई दी। माता अरुंधति कह रही थी कि आप विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कह देते तो मेरे 100 पुत्र को अकाल मृत्यु नहीं होती। आप क्यों उनको ब्रह्मर्षि नहीं कह देते हैं? वशिष्ठ जी उत्तर में कहते हैं, मुझे उनके ऊपर प्रेम है, इसलिए मैं उनको ब्रह्मर्षि नहीं कहता हूँ। क्योंकि मैं ब्रह्मर्षि नहीं कहता हूँ, इसके परिणाम से ही वे कभी ब्रह्मर्षि बन सकेंगे। अहम वृत्ति का जो एक ही दोष उनको ब्रह्मर्षि पद पाने में बाधक बन रहा है, वह दोष की निवृत्ति होते ही तत्काल वे ब्रह्मर्षि पद के लायक माने जाएंगे। विश्वामित्र जी यह सुनते ही चौंक उठे। उनके हाथ में शस्त्र था, भूमि पर गिर पड़ा। वे गहरे सोच में पड़ गए कि मैंने यह क्या कर डाला। इनके 100 निरपराधी ब्रह्मज्ञ पुत्रों की हत्या करके ये निर्विकारी भक्त हृदय वशिष्ठ जी को व्यथा पहुंचाने को कितना जघन्य कुकर्म कर बैठा हूं मैं। और इनके हृदय में तो फिर भी मेरे लिए न वैर है न द्वेष है। मेरी खाली भ्रमणा थी कि इनको मेरे प्रति द्वेष है, इसलिए ब्रह्मर्षि नहीं कहते हैं। वास्तव में मेरे ब्रह्मर्षि होने की लायकात होती तो मैं हत्या का कर्म ही क्यों करता। इसी तरह पश्चाताप की प्रचंड आग में उनके हृदय में
दहकने लगी और तत्काल वे दौड़कर वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। क्षमा प्रार्थना की। मैं क्षमा मांगने को भी लायक नहीं हूँ। वशिष्ठ जी ने दोनों हाथों से प्रेम से उठाकर छाती से लगाते कहा, उठिए ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र जी सुनते ही और ज्यादा लज्जित हो उठे और दीन स्वर में बोले, भगवान, मुझे और ज्यादा न शर्माओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज आपने अहंकार त्याग करने में सफलता प्राप्त की है, तो आज आपने सही में ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, तो मैं आपको सही कहता हूँ, ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र जी ने फिर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि अब आप मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी ने देखा कि अभी इस वक्त विश्वामित्र जी के हृदय में तब भी अहम वृत्ति का प्रभाव था, जिसके कारण उन्होंने समझा था कि वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं। आज भी ब्रह्मर्षि हो गया तो दोनों समान होने का भाव था। इसलिए जब वशिष्ठ जी ने शेष भगवान के पास जाने को कहा तो फौरन स्वीकार कर लिया और शेष भगवान के पास जाकर सब बात बताकर ब्रह्म विद्या सीखने की प्रार्थना की। शेष जी जान गए कि अहम अभी भी गया नहीं है। अतः एवं शेष जी भगवान ने कहा कि मेरे मस्तक पर की पृथ्वी को तुम तुम्हारे सिर पर कुछ देर के लिए धारण कर लो, तो मैं तुमको ब्रह्मज्ञान दे सकूं। विश्वामित्र जी को अपने तप के बल का भारी भरोसा था। वास्तव में उनका तप है भी वैसा। उनके जैसा तप न भूतो न भविष्यति है। तो विश्वामित्र जी ने शेष जी को बेख खट के कहा कि आप पृथ्वी को सिर पर से उतारिए, मैं अपने सिर पर धर लेता हूँ। शेष जी ने सिर पर से पृथ्वी उतार ली और विश्वामित्र उसे धारण नहीं कर पाए। परिणाम में अवकाश में चक्कर चक्कर घूमने लगी। यह देखते ही विश्वामित्र जी ने अपने समस्त तप की दुहाई देकर कहा कि मेरे समस्त तप के फल से, प्रभाव से पृथ्वी स्थिर हो जाए, परंतु पृथ्वी स्थिर नहीं हुई। शेष जी ने कहा, विश्वामित्र, पृथ्वी को धारण कर सके इतना प्रभाव, इतना बल तुम्हारे तप का नहीं है। तुमने कभी कोई साधु पुरुष का संग किया हो तो उस संग के फल की दोहाई देकर पृथ्वी को स्थिर करो। विश्वामित्र को याद आया, अभी तो मैंने वशिष्ठ जी का संग किया है, लेकिन आज तक, इतने काल तक में वशिष्ठ जी का दुश्मन प्रतिद्वंद रहा था। उनका संग तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अभी ही किया है, तो क्या वो संग का प्रभाव पड़ेगा? फिर भी विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के साथ के 5 मिनट के संग की दुहाई देकर पृथ्वी को कहा कि स्थिर हो जा। पृथ्वी स्थिर हो गई। तब विश्वामित्र जी ने शेष जी से कहा, अब मुझे ब्रह्मज्ञान प्रदान कीजिए। शेष जी ने कहा, तुम कितने मूर्ख हो। जिनके साथ का 5 मिनट का संग पृथ्वी को स्थिर कर सकता है, उनको छोड़कर तुम मेरे पास ब्रह्मज्ञान लेने क्यों आए हो? हृदय में अहम का अस्तित्व था ही, तो क्रोधावेश में आकर फिर वशिष्ठ जी के पास आकर बोले, आपने मेरे साथ इस प्रकार की फुसलामनी क्यों की? वशिष्ठ जी हंस पड़े। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है और ऊपर से गुरु महाराज को कहते हैं आप फुसलामनी करते हैं। वास्तव में जो कुछ हुआ
वह तो आपने खुद के अंतःकरण के अहम के कारण हुआ है। यह तो साफ बात अब भी नहीं समझ में आती है। देखो जीव का मोह, अपने को अपना दोष नहीं मालूम पड़े, यही मोहामोह है। वशिष्ठ जी साधु पुरुष हैं, क्षमावान, उदारचित हैं और करुणा से आर्द्र होते हैं। जीवों की पामरता, क्षुद्रता देखकर गुरुदेव करुणार्द्र हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने अत्यंत प्रेम से शांत स्वर में समझाया कि यदि पहले ही मैं ब्रह्मज्ञान देता तो तुमको उसमें विश्वास नहीं होता। अब तुम्हारी निष्ठा टिकेगी। साधु पुरुषों की महत्ता कितनी है, यह ऐसे उदाहरणों से ही मन बुद्धि की समझ में आती है। संत चरित्र, भक्त चरित्र जानने से, पढ़ने से हृदय में जो जागृति आ जाती है वह तो खुद अनुभव करने योग्य है। क्रोध के बारे में श्री गुरुदेव क्या कहते हैं, सो हम पेज 268 में देखते हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं, क्रोध के वश होकर मानव अनुचित क्रिया कर बैठता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, 1 महीना श्रावण मास सब क्रोध न करें। सब अपने कमरे में लिख कर रखे कि श्रावण मास है, गुस्सा करना पाप है, क्रोध पाप का मूल है। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते पूष पजायते संगास्त सज्जायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। गीता जी 2 अध्याय 62 श्लोक। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री गीता जी 2 अध्याय 63 श्लोक। अर्थ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति यानी पद से गिर जाता है। क्रोध के वश होकर मानव अनुचित और मानवता को शोभा न दे वैसी क्रिया कर बैठता है। विचारवान को क्रोध शांत होने पर फिर बहुत पश्चाताप होता है। क्षमा किसको किया जाता है? अपराधी को। जिसमें अपराध ही हो उसे क्या क्षमा करना? जिसमें अपराध ही न हो उसे क्या क्षमा करना? मन में जलते रहकर ऊपर से शांत नहीं बनना। शांत चित्त होकर विचार करने से क्रोधी विचार नरम पड़ जाएंगे। नाभि की गति पहले आँख से संबंध रखती है, इसलिए पहले क्रोध आँख पर आता है। क्रोधी मनुष्य की आँखों का भाव बदल जाता है, बाद में वह सारे शरीर में फैलता है। इसलिए आँखों पर क्रोध आवे उसके पहले ही हमें विचार करना चाहिए, वरना क्रोध हम पर सवार होकर हमारी बुद्धि का नाश कर देगा।
प्रतिकूलता क्रोध का कारण है। प्रतिकूल सुनना और प्रतिकूल देखना, ये दो ही कारण ऐसे हैं जो क्रोध को उत्पन्न करते हैं। कोई हम पर चोरी का दोषारोपण करता है, तब हमें गुस्सा आता है। उस समय हमें विचार करना चाहिए कि हम चोर नहीं हैं। दोषारोपण करने वाला मार्ग भूलता है। भूले हुए पर क्या क्रोध करना। परंतु यदि हम सचमुच में चोर हैं तो ऐसा करने वाला हमको अपना दोष बताता है और सच्चा ही तो कहता है। अपना दोष जो बतावे वह हमारा गुरु है। गुरु पर क्रोध करना चाहिए। काठियावाड़ में कुएं पर छोटे छोटे पत्थर रहते हैं। पानी खींचने से रस्सी से धीरे धीरे पत्थर घिस जाते हैं। जब इतना कड़ा पत्थर नरम पड़ जाता है तो विचार करने से क्या हमारा क्रोध नहीं जाएगा? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के पत्थर पड़त निशान। सावन में एकटाना, एक समय भोजन करना, साग नहीं खाना आदि तो स्थूल नियम है और क्रोध नहीं करना आदि सूक्ष्म नियम है। हम यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि सावन शिवजी का महीना है ना। शिवजी यानी कल्याण। क्रोध भीतरी आत्मिक निर्बलता है। पेज 329। बाबू भाई बेडला वाले से बातचीत करते समय श्री गुरुदेव ने कहा कि देखो बाबू भाई, पुराण की कथा मैं बहुत बार कहा चुका हूँ, तुमने भी सुनी ही होगी, फिर भी आज प्रसंग के ऊपर याद आती है। एक सर्प को महात्मा ने आज्ञा दी कि तुम किसी को डंस नहीं मारो, किसी के जीवन की हानि नहीं करो। महात्मा जी तो आज्ञा देकर आगे भ्रमण चले गए। कुछ काल के पश्चात संत वही मार्ग से जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि वही सर्प मार्ग के किनारे पर पड़ा है। अति क्षीणकाय हो गया है, कमजोर पड़ा है। महात्मा ने कारण पूछा तो सर्प ने बताया कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं किसी को काटता नहीं हूँ। तो बच्चे बूढ़े जो भी मुझे देखते हैं, मुझे पत्थरों से नित्य प्रति चोट पहुंचाते हैं। तब महात्मा जी की समझ में बात आ गई कि सर्प का भय नहीं रहा है तो सब लोग सर्प को ही परेशान करके खा जाने को प्रवृत्त हो गए हैं। सर्प को कमजोर बनाना, सर्प को खा जाना ही है ना। तो फिर महात्मा ने सर्प को आज्ञा दी कि तुम सबके सामने फुटकार बराबर करो, काटो नहीं, लेकिन फुटकार मत छोड़ो। तो बाबू भाई, तुम भी मजदूरों से कड़क रहकर काम लेना। शासन में क्रोध गुस्सा अनिवार्य है। शासन ढीला हो जावे तो सब अस्त व्यस्त हो जाए। मजदूर पर क्रोध भी करो और उचित परिणाम को कार्य भी संपन्न करो, और फिर बाद में सब मजदूरों को चाय पिला देना, हलवा पूड़ी खिला देना। इसमें तो खूब होशियार हो। जबकि पैसे से भी सब मजदूरों को चाय बीड़ी पिलाते हो। मैंने यह खूब देखा है तुम्हारी उदारता को। देखो, माँ भी बालक पर गुस्सा करती है ना। तुमने देखा नहीं है क्या?
कोई माँ अपने बालक को पीटती है तब कितना पीटती है? तो क्या माँ को बालक के ऊपर प्रेम नहीं होता है? प्रेम तो होता है, फिर भी गुस्सा करती है। बालक के हित के लिए ही ना। बालक ने कुछ नहीं करने जैसा कार्य कर डाला हो, अनजान में भी, तो भी माँ उसको शिक्षा देती है ताकि वो ही अनुचित कार्य फिर से बालक ना करे। तो गुस्सा तो अनिवार्य भी है कई स्थान पर, लेकिन द्वेष करना तो कहीं पर भी आवश्यक नहीं है। माँ बालक को पीटने में बालक का अहित नहीं चाहती है। बालक के प्रति माँ के हृदय में द्वेष, वैरभाव है ही नहीं। गुस्सा करना यह तो स्थूल अंग है, जो सोच समझकर जहाँ अनिवार्य हो वहाँ करने से परिणाम में हित होता है। लेकिन द्वेष भाव, वैर भाव, यह तो जरूर बुरी भावना है। अनावश्यक, निरर्थक क्रोधावश में आ जाना यह पशुता है। मनुष्य को गुस्सा, क्रोध यह सर्प की माफक यानी सर्प की तरफ केवल फुटकार के रूप में हो तो शासन में ही अनिवार्य स्थान पर ही लाभप्रद है। अन्यथा क्रोध, गुस्सा यह मनुष्य की भीतरी आत्मिक निर्बलता बताती है। जिसको वृत्तियों पर संयम नहीं होता है वो ही क्रोधी होता है। क्रोधी व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी, भक्त, पंडित और विशारद हो, एक क्रोध की वृत्ति के कारण अपना गौरव खो देता है। कभी कभी तो अपने को भी मिटा देता है। क्रोधवश में कितनी आत्महत्या होती है, यह तो सोचो। श्री सद्गुरु देव की जय।